स्वागत करता हूं अपने चैनल पाल अकेडमी ट्यूशन क्लासेस पर। जैसे कि मैं आपको पार्ट 4 लेके आया था 1 to 11। यहाँ पे मैं लेकर आया हूं 12 to 20 की डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम मैं आपको सिखाने वाला हूं। इससे पिछली वीडियो में मैं आपको सिखा चुका हूं सारे नियम। अब यहाँ पे हम 12 to 20 सीखेंगे, तो आइए मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक, तो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, 12 से विभाजित संख्या यानी कि 12 से कौन से नंबर डिविजिबल होंगे यानी कि डिवाइड होंगे, इजीली आप पता कर सकते हो। कैसे? जो संख्या 3 व 4 से पूर्ण विभाजित हो, जो संख्या 3 व 4 से पूर्ण विभाजित हो। पूर्ण विभाजित मतलब जैसे कि वो कंप्लीट कट जाए। जैसे 4 को आप 12 से डिवाइड करोगे, 4 3 जा 12, तो कंप्लीटली कट जाता है। उसके बाद देखिए, वह संख्या 12 से भी पूर्ण विभाजित होगी, यानी कि 3 से भी डिवाइड हो और 4 से भी डिवाइड हो, तो वह संख्या आपकी 4 से भी डिवाइड होगी। तो देखिए कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए 24 है। 24 को 3 के टेबल में 24 आता है, यस आता है, 8 टाइम में आता है, तो ये इससे कट जाएगा। 4 से भी ये कट जाएगा, 6 टाइम में 4 से कट जाएगा, तो ये मेरा 12 से भी कट जाएगा। अगर कोई सा भी नंबर दोनों में से 9 आ जाता है, एक से कटता है एक से नहीं कटता है, तो मेरा 12 से भी वो नहीं कटेगा। तो आप ये सीख गए होंगे। तो आगे चलते हैं 13 से विभाजितता का नियम, जो यानी कि 13 से विभाज्य नंबर। तो इसको कैसे करते हैं? देखिए, दी गई संख्या के इकाई अंक में 4 से गुना करके। अब इसमें एक बात आ गई है, इकाई अंक। अब इकाई अंक क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए 2 9 6 4, तो इकाई अंक ये होता है। इकाई अंक यानी कि जहाँ से स्टार्टिंग होते हैं, ये इकाई होता है, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो कैसे होता है? तो इसमें ये नंबर ले लेते हैं, तो इसमें इकाई का अंक कितना है? 8 है। तो 8 की मल्टीप्लाई 4 से करने पर, यानी कि 4 से गुना करने पर, तो 8 चौक 32, शेष बची संख्या। तो बची संख्या कितनी है? इतनी संख्या बच गई आपकी। तो इसमें आपको इसकी जो 4 से गुना किया, इसको जोड़ने पर आपको प्राप्त संख्या ये हो जाती है। लेकिन ये भी काफी लेंथी नंबर है, तो ये भी नहीं कर पाओगे। फिर से इकाई का अंक ले लीजिएगा, 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद देन आपको ये मिल जाता है 119, यानी कि 143। इसमें फिर से आपका ये बड़ा नंबर दिख रहा है, फिर से आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 12 मिलेगा। 12 को फिर से 14 और 12 को जोड़ना, तो 26 अगर आपका 13 के टेबल में आता है, तो आपका ये बड़ा नंबर भी 13 के टेबल में आएगा। ठीक है, 14 से विभाजित यानी कि 14 से विभाजित का नियम। जो संख्या 2 व 7 से भाज्य होती है, जो संख्या 2 व 7 से भाज्य होती है, वह संख्या 14 से भी भाज्य होगी। तो कैसे? जैसे कि 28 लेना, मैंने एग्जांपल के तौर पर छोटा लिया है, आप देख लेना 7 से कैसे पता करते हैं, मैं सिखा चुका हूँ पीछे। तो 28 7 से भी जाता है और 2 से भी जाता है, तो ये मेरा 14 से भी जाएगा। उसके बाद चलते हैं 15 से विभाजित। कोई भी संख्या 15 से तभी भाज्य होगी, इसको ध्यान से सुनना। कोई भी संख्या 15 से तभी विभाजित होगी वह संख्या 0 या 5 से समाप्त हो, यानी कि लास्ट का जो अंक होगा या तो 0 हो या फिर 5 हो। इसके बाद उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, यानी कि जो उसके अंकों का योग को हम देखेंगे तो वह 3 से विभाजित होना चाहिए। कैसे करते? देखिए, हमने ये नंबर ले लिया। इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमें पहली कंडीशन पता करनी है कि लास्ट में 5 या 0 है। यस, 5 है, 5 है, तो फिर हमारा ये 5 से यस हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं? इसको ऐड करके देखते हैं। ऐड करके अगर ये 3 से डिवाइड हो जाता है, तो कंप्लीटली मेरा 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। मैं ऐड करता हूँ, 36 आता है, 36 को इससे डिवाइड करते हैं, 12 बार में कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो ये 36 इससे भी डिवाइड हो रहा है, तो ये 15 से भी डिवाइड होगा। तो आपको ये ध्यान से देख लेना, थोड़ा सा बार बार प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएंगे। अभी आपको लग रहे होंगे हार्ड, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये अपने आप से याद हो जाते हैं। विभाजित संख्या, 16 से विभाजित संख्या कौन सी होती है? दी गई संख्या का हजारवां अंक सम है। दी गई संख्या का हजारवां अंक सम है, तो उस संख्या के अंतिम 3 अंक 16 से भाज्य होने चाहिए। देखिए, मैं बताता हूँ आपको हजारवां अंक कौन से की बात कर रहे हैं। हजारवां अंक कोई मैं नंबर ले लेता हूँ, 2 4 8 6 3, ये ले लिया। तो इसका हजारवां अंक कैसे पता करोगे आप? जैसे कि ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये हजारवां अंक हमारा सम होना चाहिए। इसको हम है ना इंग्लिश में बोले तो 1 10 100 1000 10,000 करोड़ 10 करोड़ ऐसे चलते चले जाते हैं। ठीक है, तो हजारवां अंक हमारा क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। तो जो दी गई संख्या में पता करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इसी से मतलब है हमारा। क्या ये हमारा सम नंबर है? यस, ये हमारा सम नंबर है, क्योंकि ये 4 है। 4 सम नंबर कौन से होते हैं? 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो देखिए, इसका अंक सम है, तो अंतिम 3 अंक को देखेंगे। अगर ये सम मिल जाता है तो अंतिम 3 अंक को देखेंगे। तो अंतिम 3 अंक कौन से हमारे? 320। 320 क्या ये 16 से कंप्लीट डिवाइड होता है? यस होता है। 16 दूनी 32, 20 टाइम में ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो अगर ये हो जाता है 3 अंक, तो ये पूरी संख्या भी हमारी 16 से डिवाइड हो जाएगी।
इसके बाद चलते ही आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। 17 से विभाजित संख्या, 17 से विभाजित संख्या, दी गई संख्या के इकाई अंक में 5 से गुना करके शेष बची संख्या से घटाते हैं। प्राप्त बची संख्या 17 से भाज्य होती है तो वह पूरा अंक भी 17 से भाज्य होगा। कैसे, एग्जाम्पल से समझते ज्यादा समझ आएगा। मैं आपको ये प्राप्त संख्या इकाई का अंक, इकाई अंक में 5 से गुना करने पर, इकाई अंक में 5 से गुना किया 45 आया। बची संख्या, तो इकाई को छोड़ो, ये संख्या बच गई है, मैंने यहाँ पे उतारा, इसमें माइनस करा 45 को, ये मेरे को प्राप्त हो गया। लेकिन मेरे को ये भी पता नहीं लग पा रहा है, ये भी बड़ी संख्या है। तो क्या करते हैं, फिर से इकाई का अंक ले लेते हैं, फिर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 आता था। 10 को फिर मेरी बची संख्या 163 में से मैं 10 को माइनस करता हूँ तो कितना प्राप्त होता है, 153। तो 153 अगर इजीली पता कर सकता हूँ मैं कि 17 के टेबल में आती है या नहीं आती है। अगर ये 17 के टेबल में 153 आती है तो ये मेरा कंप्लीटली नंबर भी 17 के टेबल में आएगा। तो देखिए ये मेरा 17 के टेबल में आती है, तो ये मेरा कंप्लीट नंबर भी 17 के टेबल में आएगा। देखते हैं 18 से विभाजित संख्या। 18 से विभाजित संख्या इजी होती है। जो संख्या 2 व 9 से भाज्य होती है, जो संख्या 2 व 9 से भाज्य होती है वह संख्या 18 से भी विभाजित होगी, भाज्य होगी। तो आप देख लीजिएगा, इजी रहेगा। 18 को 9 से भी जाता है, 18 2 से भी जाता है, तो ये हमारा 18 से भी जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा 18 से भी विभाजित होगा। अगर 9 से और 2 से दोनों से जा रहा है तो हमारा ये 18 से भी विभाजित होगा। 19 का देखते हैं। 19 का क्या था, 19 से विभाजित संख्या, दी गई संख्या के इकाई अंक का 2 गुना करके, दी गई संख्या के इकाई अंक आप समझ गए होंगे, बार बार आ रहा है। इकाई अंक का 2 गुना करके बची संख्या में जोड़ देने पर अंतिम प्राप्त संख्या 19 से भाज्य होगी, तो वह पूरा अंक 19 से भाज्य होगा। जैसे अब आप देखिए यहाँ पे इकाई का अंक 2 है, 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 2 2 4, जो प्राप्त बची संख्या कितनी थी 186, 86 में आप 4 जोड़ोगे तो 190, 190 को आप 19 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अगर ये डिवाइड हो जाएगा 19 से तो ये मेरा पूरा नंबर भी 19 से डिवाइड हो जाएगा। इजीली आप पता कर सकते हैं। इसके बाद आता है 20 से विभाजित संख्या। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक में 20 का पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 20 से विभाजित होगी। अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक मतलब 1 अंक 2 अंक, अगर ये कंप्लीटली मेरे 20 से कट जाते हैं तो ये मेरा पूरा अंक 20 से डिवाइड हो जाएगा। तो बहुत ईजी आप पता कर सकते हो 20 से, 19 से, 18 से। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको लगता है कि ये यूजफुल रहेगी तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, अच्छे से